हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th हिस्ट्री और हिस्ट्री के 7 चैप्टर्स के नोट्स आप लोगों को बिल्कुल मिलेंगे फ्री। आप लोगों का मिड टर्म का एग्ज़ाम हो या फाइनल टर्म का एग्ज़ाम, ये नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि पीछे 5 से 7 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उसके अलावा थोड़े एक दो क्वेश्चन अलग भी, यानी कि पूरा नोट्स कंप्लीट आपको मिलेगा। हर चैप्टर में कम क्वेश्चन है, ये नहीं कि क्वेश्चंस की भरमार लगा रखी है, बिल्कुल कम क्वेश्चन टू द पॉइंट। यानी कि हर चैप्टर में से अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं एक चैप्टर में मैंने, अगर उनको आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे कैसे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपना नंबर दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप पे हाय लिखना, कहाँ से हो ये बताना और लिख देना कि मुझे 11th क्लास की हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डाल रहा लिंक, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि आप और मैं ना कनेक्ट हो, जुड़े, कि जब मैं फाइनल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाऊँ, यानी कि और भी शॉर्ट करूँ अपने नोट्स को, तो मैं अपने उन स्टूडेंट्स को दूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम इन नोट्स को देख लेते हैं। सिर्फ मैं बताऊंगा आप लोगों को अपने नोट्स के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना, यानी कि समझना है। इसके अंदर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको नहीं पढ़ना प्लीज़, मैं बताता चलूँगा। तो पहला चैप्टर है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है और आपका सिलेबस आप लोगों के सामने, ये न्यू सिलेबस है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। आ गई है, एक मिनट। हाँ, छोटे क्वेश्चन सारे मिलेंगे इसके अंदर आपको। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर 4 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे सामने। और इस तरीके से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोगों का 10 मार्क्स का है। मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ और बस ये बताना है आप लोगों को कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ना। अब चैप्टर नंबर अगर मैं 1 कहूँ तो इसके अंदर आप देखो 14 क्वेश्चन है लॉन्ग। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ओके, और ये रहा आपका सिलेबस। ओके, रोमन साम्राज्य के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। उसके बाद ये, इनको ज़्यादा मत करना, बस रीड आउट कर लेना अगर मैं कहूँ तो। इसको ज़्यादा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं। जब क्लास के अंदर मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो इसके बारे में, शब्दों के बारे में समझाता हूँ, तो बस एक बार रीड आउट कर लेना क्योंकि ये सारे शब्द आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से। अब इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन ही है सारे के सारे। ठीक है, तो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं कि देखते हैं इस चैप्टर में आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि इस चैप्टर में आप लोगों को 16 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि इनफ है। ठीक है, देखो मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि फाइनल में मैं इन क्वेश्चंस को और शॉर्ट करूँगा, और ज़्यादा शॉर्ट करूँगा कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे जाएं जो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उसकी भी सीरीज़ बनाऊँगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को दे पाऊँगा जो व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़े होंगे। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 है हमारा यायावर साम्राज्य। ठीक है, और इसका है सिलेबस ये। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर इनको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। 1-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है इसके अंदर। और ये स्क्रॉल करता हुआ आगे, चंगेज़ खान 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ऊपर से 1 मार्क्स के बुक को भी काउंट कर लिया है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बस यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 19 तक चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ना है। बाकी जो ये दिया हुआ है ना मैंने, ये प्लीज़ मत करना। ठीक है, ये सारे चीज़ ना ये करना नहीं, क्योंकि इसको समझाने के लिए आप लोगों के पास एक टीचर होना चाहिए। तो ये सारी बातें ऊपर क्वेश्चंस में मिल जाएंगी,
इसको आप करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। मैंने ये एक्स्ट्रा इसलिए डाल रखा है क्योंकि मेरे नोट्स लेके बच्चे भाग जाते हैं ना, फीस नहीं देते, तो उनको मालूम नहीं, वो फिर सारा पढ़ते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 3 वर्ग। ये भी आपका 10 मार्क्स का है। और ये रहा आपका अध्ययन विषय, ठीक है, न्यू सिलेबस 2024-25 का ये है आप लोगों का टॉपिक। और इसके अंदर आप लोगों को देखो छोटे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बस स्क्रॉल करने का मतलब यही है, मैं समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, कंप्लीट नोट्स, बस यहाँ तक। ये दीपक सिन्हा लिखा हुआ है ना, यहाँ तक ही आप लोगों को पढ़ना है। अगर मैं बात कहूँ तो क्वेश्चन कितने हो गए इसके अंदर, 20 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ के बाद दीपक सिन्हा के बाद ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जितना स्क्रॉल कर रहा हूँ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जब आप लोग मेरे से PDF लोगे ना और उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो इस पर क्रॉस मार देना, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। और विषय अध्ययन है आप लोगों का ये 2024 और 25 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्वेश्चन है हमारे, बस यहाँ तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या, नहीं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 3। तो टोटल अगर मैं कहूँ तो 12-15 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। और यहाँ से आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में याद रखना कि यहाँ से जो मैंने बात बोली आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आप लोगों को करना है। क्वेश्चन आंसर के अलावा कोई भी चीज़ इसके अंदर लिखी है तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 6 मूलवासियों का विस्थापन। अध्ययन विषय ये रहा सिलेबस 2024-25 के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए बाकी के सारे क्वेश्चंस। एक मिनट, दास प्रथा, ठीक है, बस डन। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आप लोगों को करना है, उसके बाद नहीं। ये लिखा तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बट इनको नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। यानी कि नोट्स मेरे जाएं उस बच्चे के पास जाएं जो सीरियस हो पढ़ाई के अंदर, जो समझता हो मेरी बात को, उनके लिए ये नोट्स हैं। जो चालाकी दिखाना चाहते हैं उनके लिए ये नोट्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो चालाकी दिखाते हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा मटेरियल लिखा हुआ है कि वो जितनी चालाकी दिखाएंगे उतना ज़्यादा पढ़ेंगे, ओके। अब आ जाइए, इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते। बहुत ही कम क्वेश्चन इसके अंदर डाले हुए हैं मैंने, और इनफ है, जितने हैं उतने ही कर लेना बस। ये रहा आपका अध्ययन विषय न्यू सिलेबस 2024-25 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन देखो एक ही क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं अगर बात कहूँ तो 1 2 3 ये एक ही क्वेश्चन है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ऊपर भी आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे और नीचे आप लोगों को एक आंसर मिलेगा, उसका एक आंसर। ये 3 क्वेश्चन है मगर इसका आंसर सिर्फ एक, ठीक है। ये रहा आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, बस यहाँ तक डन। चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ 8 क्वेश्चन, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए नीचे, जो कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका मैप आने वाला है, ठीक है, यानी कि 75 मार्क्स की थ्योरी और 5 मार्क्स का आप लोगों का मैप। तो क्या कहते हैं, सॉरी मैं अटक गया, टोटल क्या हो गया, 80 मार्क्स का आप लोगों का पेपर हो जाएगा, ठीक है। और 20 मार्क्स की आप लोगों की आने वाली है प्रोजेक्ट फाइल, परियोजना कार्य। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 100 मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर हो गया, ठीक है।
प्रोजेक्ट फाइल इस साल मैं सोचा था आप लोगों के लिए बनाने के लिए, लेकिन मैं इस साल 12th क्लास के लिए प्रोजेक्ट फाइल बना रहा हूँ और लगभग सारे चैप्टर्स के प्रोजेक्ट फाइल मैं बना चुका हूँ। उसी की ये मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल PDF प्राइस 49 टिल नवंबर तक 12th क्लास के लिए आप लोगों के लिए नहीं है। ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे ही आप लोगों को कॉल करनी है, हाई मैसेज व्हाट्सअप करना है और अपने बारे में बताना है कि भैया कौन सी क्लास में हो, कहाँ से हो और क्या चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। और ये मैंने जब आप लोग 12th में आओगे तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओगे, क्योंकि हर चैप्टर के मैंने प्रोजेक्ट फाइल बना रखे हैं। आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हो उन प्रोजेक्ट फाइल को, ठीक है। मैं दीपक सिन्हा दिल्ली में रहता हूँ और रमेश नगर में मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है बच्चों। ये नंबर आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लेना, 8802555771। इसी नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, इसी नंबर पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये नंबर आप लोगों को मिल ही गया है। इस नंबर को मिलने के बाद इसका सदुपयोग करें और मेरे से नोट्स लें बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और 12th में जब आप लोग आओगे तो प्रोजेक्ट फाइल आप जब देखोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ, एक अच्छा चैनल आप लोगों को मिला है जिसमें आप लोगों को सारे प्रोजेक्ट फाइल बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सॉरी, यहाँ पे एक बात और भूल गया मैं। पोल साइंस के भी नोट्स फर्स्ट बुक के पोल साइंस के नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आपको इसी नंबर पर कॉल करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा और बताना होगा कि पोल साइंस के लिए मुझे नोट्स चाहिए। तो फर्स्ट बुक के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।